का घोषणा ये मनमोहन सिंह जैसे एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ये देख करके आते हैं कि वो रेनकोट मुफ्ती साहब देहरादून से हमारे साथ है। मुफ्ती साहब, ये इस बार क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा हो गई इस बार? मुफ्ती साहब। अर्नब भाई जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने सच्चाई को अपने चैनल के जरिए से हमेशा उजागर किया है। मैं 1947 से और 2014 तक मुसलमानों का अपीजमेंट ही किया गया है, उन्हें खुश किया गया, उनके कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से भयभीत करके वोट बैंक बनाया। आज मैं ये बात कह सकता हूं, मैं उत्तराखंड राज्य में मदरसा बोर्ड का एज ए सेवक होने के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने उन मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्लान बनाया है। एनसीईआरटी का कोर्स हमने पहली बार लागू किया है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, जो लोग अभी मेरे जो पैनल में मेरे साथ कह रहे थे कि देश के अंदर जो माइनॉरिटी का बजट क्यों काट लिया गया मुफ्ती शमून कासमी साहब, ये तो बता दीजिए। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई, ये तो बता दीजिए। बच्चों को पढ़ने वाली जो स्कॉलरशिप मिलती थी, मुफ्ती साहब को बात खत्म कर ले। बहुत बड़ा पाप है। आज मुसलमानों की समझ में मैं समझता हूँ आना शुरू हो गया है और आएगा। और इससे हम ये कह रहे थे और आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का अगर कल्याण हुआ तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी 50 से ज्यादा इस बात खत्म कर ले मुफ्ती साहब, बात खत्म कर ले। बुजुर्ग व्यक्ति, सरकार की देन है क्योंकि दंगा मुक्त है पूरा भारत। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब घर के अंदर पैदा हुए। आज मैं एक बात उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, ये तो मंशाए खुदाबंदी है। मालिकुल मुल्क, नंबर बढ़ गए आपके, मिलेगा अब आपको बड़ा इनाम मिलेगा जल्दी। नंबर बढ़ रहा है आपके। इज्जत देता है और हुकूमत इज्जत होती है। तो आज मैं मुसलमानों से अपील करना चाह रहा हूँ, मुसलमानों की है ये सरकार आपके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। और आज हम ये बात कह सकते हैं अपना भाई कि आपने जिस तरह से आप मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई, माइनॉरिटी का बजट क्यों काटा गया? मृत्युंजय द बिग स्क्रीन, बड़े स्क्रीन पर मृत्युंजय जी और पंकज ने एक बात भी बात नहीं की है। एक मिनट रुक जाइए। पंकज कुछ कहना चाहते हैं। पंकज, उसके बाद शहजाद पुनावाला। पंकज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अल्पसंख्यकवाद है वो भी खतरा है और बहुसंख्यकवाद भी खतरा है। बहुलतावाद होना चाहिए। तो अगर कोई बहुसंख्यकवाद पर आपत्ति करता है तो गलत नहीं करता है, अल्पसंख्यकवाद पर भी आपत्ति करता है तो गलत नहीं करता है। अब जिन लोगों को इस बात का उत्सव मनाना हो, लिखा है और बहुसंख्यक भी लिखा है, का उत्सव मनाना मुझे लगता है कि जब आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को खतरा मानते हैं और कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करते हैं तो ये थोड़ा मतलब एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है सर, क्योंकि आपका मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देखना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको वही दिखेगा जो कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहती है। ढोल पीटेंगे या आप मुसलमानों को पीटेंगे या आप ईसाइयों को पीटेंगे या आप दलितों को, आदिवासियों को पीटेंगे, आप अर्थव्यवस्था को पीटेंगे, आप सामाजिक सौहार्द को पीटेंगे। आपको देख के भारतवासी और आप हिंदुओं को पीटेंगे। पीट रहे हैं कि किस बदकिस्मत घड़ी में उन्होंने आपको अपने माथे पर बैठा लिया। हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, जो नहीं लिखा है उसको लिखा हुआ बताना, इस सब चीजों से कृपा करके अब बात आइए। और अच्छा पंकज जी ये बताओ कि डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कौन चला रहा था? बेरोजगारी मिटे, डिवाइडिंग साउथ कौन चला रहा था? नौजवानों को रोजगार मिले, इस पर आइए। सर इलेक्शन खत्म हो गया पंकज जी, पंकज जी चुनाव खत्म हो गए। शहजाद और रत्नाकर जी को स्क्रीन पे लाया जाए। शहजाद जी, रत्नाकर जी और मृत्युंजय जी। एक लाइन, केवल एक लाइन। अर्नब, केवल एक लाइन, केवल एक लाइन। अर्नब, केवल एक लाइन, एक छोटी सी लाइन। पेज 45 इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि संवैधानिक मूल्यों को बहुसंख्यकवाद से खतरा है और किसी और चीज का जिक्र नहीं है। इस देश में सेकुलरिज्म है तो वो हिंदू की वजह से। अफगानिस्तान सेकुलर है क्या? ईरान सेकुलर है क्या? इराक सेकुलर है क्या? पाकिस्तान सेकुलर है क्या? इंडिया सेकुलर है क्योंकि यहाँ हिंदू है, पर इसको थोड़े समाज को गाली दी है इन लोगों ने। देख लीजिए, आनंद जी के बहुत ही विस्तृत तरीके से समझने की जरूरत है। कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि बहुसंख्यकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है
यानी कि मगर अल्पसंख्यकवाद के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसका तात्पर्य यही है रत्नाकर त्रिपाठी जी कि आप हिंदुओं को खतरा समझते हैं। आप हिंदुओं को डेंगू, कोरोना, मलेरिया, मच्छर के साथ कंपेयर करना काफी नहीं हुआ। आप हिंदुओं को खतरा भी समझते हैं, हिंदुत्व के सोच को खतरा समझते हैं और बहुसंख्यकवाद को क्या ये एक मिनट मृत्युंजय जी, कोई बहुसंख्यक होना क्या पाप है? हिंदू कर रहा है। बहुसंख्यक होना क्या पाप है? आप चिल्ला चुके तो जवाब दूं। बताइए आप मुझे। ताकत से हिंदुस्तान है और यहां सर्वधर्म सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं। हिंदू कमजोर नहीं है। ये सब बात मत कीजिए, ये आपस में मत नफरत अरे फैलाइए। मृत्युंजय जी, इनका अवतार इसी बात करने के लिए हुआ है। ये यही बात करेंगे। बहुसंख्यकवाद खतरा बोला गया, जाति खतरा नहीं है, जातिवाद खतरा है। परिवार खतरा नहीं है, परिवार खतरा है। लेकिन परिवारवाद खतरा नहीं है, परिवारवाद खतरा नहीं है। कि देवेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, वेद प्रकाश गोयल, प्रेमचंद धूमल, अनुराग ठाकुर, सुषमा स्वराज, बांसुरी स्वराज, जसवंत सिंह, दुष्यंत सिंह, नहीं, अब ये अच्छी बात है भाई, आप उसको परिवार नहीं मानते, आप उसको परिवार नहीं मानते, तो अब वो आप क्या करते हैं ना डॉक्टर गोस्वामी, आप अपने हिसाब, बिकॉज यू आर एन एरुडाइट, विद्वान आदमी है, तो आप शब्दों से खेलते हैं। रत्नाकर जी, मैं विद्वान, मैं अपने आप को विद्वान नहीं कहता। गोस्वामी खतरा नहीं है, अब मैं अर्नब जी इसका जवाब देता हूं। खतरा है, अर्नब मैं इसका जवाब देता हूं। अर्नब मुझे जवाब देने नहीं, इन्होंने दो तीन व्यक्तिगत बातें कही, मैं एक जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपको ही दे रहा हूं। देखिए चीजों को थोड़ी सी गंभीरता और डिटेल में समझने की कोशिश करिए। अप्रैल के 2014 में सोनिया गांधी चुनाव के 1 या 2 हफ्ते पहले जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को मिलने क्यों गई, पूछता है भारत। 27 मई 2017 को क्यों गई, पूछता है भारत। भोपाल में क्यों गई, पूछता है भारत। पूछता है भारत। नरेंद्र मोदी नौहा पढ़ रहे हैं। एक जवाब दीजिए, जवाब दे आज रत्नाकर त्रिपाठी, बहुत हो गया, एक तरफा नहीं चलेगा। आपको पूछता है भारत, पूछता है भारत। 1985 में रत्नाकर त्रिपाठी आपकी बोलती बंद हो गई। उन्हें आप मुझे बताइए 2013 में पूछता है भारत कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, उनका नाम है शकील अहमद, इन्होंने तो कहा कि इंडियन मुजाहिदीन को बनना पड़ा। ये बेचारे, इन लोगों को मिलकर इंडियन मुजाहिदीन बनानी पड़ी। ऐसी बात क्यों कही रत्नाकर जी? पूछता है भारत, पूछता है भारत। और राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के